दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। अगर तुम मेरा शब्द सुनकर दरवाजे को खोलोगे तो मैं अंदर आऊंगा और तुम्हारे साथ भोजन किया करूंगा, और जो तुम्हारा हाल खबर है वो सब बताना मुझे, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। बोलो यीशु मसीह की जय। हम आइए वचन पढ़ेंगे निर्गमन उसका 1 अध्याय और उसके 15 पद से पढ़ेंगे। एक समय था कि एक व्यक्ति इस धरती पर जन्म लिया था जिसका नाम मूसा था, और मूसा एक ऐसा व्यक्ति था जिसको परमेश्वर ने काम सौंपा था कि पूरे इजरायलियों का छुटकारा तेरे द्वारा किया जाएगा। इजरायली लोग बंधुआई में चले गए थे, करीबन 400 साल से कहीं अधिक वो बंधुआई में थे। उनके बच्चे नाती पोते सब उसी में, बाप दादे सब बंधुआई में अर्थात गुलामी में पड़े थे, और उनसे बहुत ही कठिन सेवा करवाई जाती थी। परमेश्वर के लोगों को बंदी बनाकर वो लोग बंधुआई में ले जाकर उसमें उनको गुलाम की तरह, हालेलुया, गुलाम की तरह बर्ताव किया जाता था उनके साथ, और उनको गुलामी में रखा जाता था। और जो चीज उनको सौंपा जाता था अगर वो न करते तो उन पर कोड़े मारे जाते थे, उनको तरह तरह से प्रताड़ित किया जाता था। तो परमेश्वर ने उनकी सुधि ली और उसने एक बालक को इस धरती पर भेजा, और उसने कहा कि यही बचाएगा उन लोगों को, यही उनका अगुवा होगा जो इजराइलियों को मिस्र देश से निकाल कर बाहर करेगा। हालेलुया। और यदि जो प्लान परमेश्वर ने ठहराया है इस धरती का इंसान समझ जाए कि उसके प्लान में अगर हम सम्मोहित हो, हम उसमें चले गए, सम्मिलित हो गए, हम भी इन्वॉल्व हो गए, तो हमें वो आशीष मिल जाएगी जो खुदा की ओर से हमें मिलने वाली है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। तब तक हमें वो मंजिल, वो रास्ता, वो परमेश्वर की आशीष नहीं मिलती जब तक हम समझते नहीं कि आखिर परमेश्वर की मर्जी क्या है और वो किस रास्ते से होकर काम करना चाहता है। बोलो यीशु मसीह की। जैसे कभी कभी हमारी प्रार्थना ये हो जाती है कि हमारे पड़ोसी को बीमारी आ जाए क्योंकि इसने मुझे गाली दिया था, इसने मेरा खेत ले लिया था। तो हमें नहीं पता कि परमेश्वर आपके क्रोध के जरिए काम नहीं कर सकता कि आप किसी से ईर्ष्या अपनी निकालें, अपनी जलन, अपनी दुश्मनी निभाने के लिए खुदा से प्रार्थना करो, और परमेश्वर इस बात का उत्तर कभी नहीं देगा। हालेलुया। वो उत्तर तब देता है जब आप बाइबल के अनुसार होकर प्रार्थनाओं को करते हो तब। जैसे खुदा का कुछ प्लान है, उसने प्लान बनाया कि एक बालक जन्म लेगा और इजरायलियों को छुड़ाएगा, और अगर उस प्लान में आप शामिल हो गए, उस प्लान के तहत आपको आशीष मिलेगी और परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। आमीन। जैसे कि खुदावन ने मिनिस्ट्री को स्टार्ट किया है, अगर हम इसमें सम्मिलित हो गए तो खुदा जो आशीष यहाँ देगा वही आशीष आपके ऊपर आएगी। यीशु मसीह की जय।